हाय गाइस, दिस इज़ प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आज की इस इंटरेस्टिंग वोकेबलरी वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इंटरेस्टिंग वर्ड, उनकी मीनिंग, साथ ही साथ एग्जाम्पल। आज का पहला वर्ड है फिगर आउट। फिगर आउट का मतलब है हिसाब लगाना या पता लगाना। किस तरह के सेंटेंस में यूज़ किया जाता है? पहला एग्जाम्पल है अपना, आई इमीडिएटली फिगर्ड आउट दैट इट वाज राहुल। आई इमीडिएटली यानी इमीडिएटली पता चला, इमीडिएटली फिगर्ड आउट। फिगर्ड आउट इम्पैक्ट ये वर्ड नहीं है। फिगर्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग है हिसाब लगाना या पता लगाना। मैं तुरंत समझ गया कि ये राहुल है। आई इमीडिएटली फिगर्ड आउट दैट इट वाज राहुल, यानी मैं तुरंत समझ गया कि राहुल है, यानी मुझे तुरंत पता चल गया कि ये राहुल है। दूसरा एग्जाम्पल है, कैन यू फिगर आउट हाउ मेनी पेन्स आई हैव इन माई पॉकेट। कैन यू फिगर आउट, क्या पता लगा सकते हो, क्या पता लगा सकते हो, हाउ मैनी पेन्स आई हैव इन माई पॉकेट, यानी मेरी जेब में कितने पेन हैं। ओके। दूसरा वर्ड है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है अनुमानित या लगभग। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है? अनुमानित या लगभग, अनुमानित या लगभग। ओके। व्हाट्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दैट मोबाइल, यानी उस मोबाइल की लगभग या अनुमानित कीमत क्या है। ओके। अप्रोक्सीमेट यानी अनुमानित या लगभग। दूसरा एग्जांपल है, यू कांट इवन फिगर आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इट्स असेट्स। असेट्स मतलब होता है संपत्ति। असेट्स मतलब क्या होता है? संपत्ति। क्या है आपके पास? संपत्ति। तो उसका मतलब होता है संपत्ति। फिगर आउट जिसका मतलब होता है अनुमानित या पता लगाना। तो यू कांट इवन, इवन यहाँ इवन का प्रयोग तो तक के अर्थ में होगा। तो यू कांट इवन फिगर आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ हिज असेट्स। आप उसकी संपत्ति के अनुमानित मूल्य तक का पता नहीं लगा सकते। ओके, इवन इन तक। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब है पुराना या अप्रचलित, या जो अभी चलन में नहीं है, पुराना या अप्रचलित। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? पुराना या अप्रचलित, जो अभी प्रचलन में नहीं है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर ऑब्सोलीट नाउ। ऑब्सोलीट यानी अप्रचलित, यानी कि इस प्रकार की जो सॉफ्टवेयर है अब अप्रचलित है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैड ए मोबाइल इन 2006 दैट्स ऑब्सोलीट नाउ। आई हैड ए मोबाइल, यानी कि मेरे पास एक मोबाइल था इन 2006 में, दैट्स ऑब्सोलीट नाउ, जो कि अब अप्रचलित हैं, अभी प्रचलन में नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस, नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजेंस। इसका मतलब है लापरवाही। क्या मतलब इसका? लापरवाही। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही अपोलोजाइज्ड फॉर द नेग्लिजेंस बट द बॉस डिडंट फॉरगिव हिम। ही अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड मतलब होता है माफ़ी मांगना। ही अपोलोजाइज फॉर द नेग्लिजेंस, उसने लापरवाही के लिए माफ़ी मांगी, बट द बॉस डिडंट फॉरगिव हिम, लेकिन बॉस ने उसे माफ़ नहीं किया। फॉरगिव यानी माफ़ करना, माफ़ नहीं किया। नेग्लिजेंस यानी लापरवाही के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल, आई कांट टॉलरेट नेग्लिजेंस एट ऑल। आई कांट टॉलरेट, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त, बर्दाश्त, यानी कि मैं लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। टॉलरेट यानी बर्दाश्त। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजिबल। बिल्कुल, नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर, बहुत कम या ना के बराबर। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर। फर्स्ट एग्जांपल, हिज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ नेग्लिजिबल, यानी कंप्यूटर का जो उसका ज्ञान है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। सेकेंड एग्जांपल, इवन हिज मंथली सैलरी इज नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ योर डेली इनकम। आपकी रोजाना की कमाई के सामने, यानी इन फ्रंट ऑफ योर डेली इनकम, हिज मंथली सैलरी इज नेग्लिजिबल, यानी आपकी रोजाना की कमाई के सामने उसकी मंथली सैलरी ना के बराबर है, बहुत कम है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मीनिंग है नाजुक। फ्रेजाइल का मीनिंग क्या है? नाजुक। नाजुक या आसानी से टूट जाने वाला, नाजुक या आसानी से टूट जाने वाला।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दिस ग्लास इज़ नॉट फ्रेजाइल दैट्स वाई आई यूज इट इन बालकनी। यानी ये ग्लास नाजुक नहीं है, इसीलिए मैंने इसे बालकनी में इस्तेमाल किया। नेक्स्ट वर्ड है एज ए रिजल्ट। इम्पैक्ट वर्ड नहीं है, एक फ्रेजल है। एग्जाम्पल, एज ए रिजल्ट। एज ए रिजल्ट जिसका मीनिंग है नतीजतन या फलस्वरूप, नतीजतन या फलस्वरूप। एग्जाम्पल, आई वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड टू लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर, एज ए रिजल्ट आई गोट ए गुड जॉब। मैंने पिछले साल अंग्रेज़ी सीखने के लिए कड़ी मेहनत की, नतीजतन मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई, नतीजतन मुझे एक गुड जॉब मिल गई। नेक्स्ट वर्ड है अडियर। अडियर यानी पालन करना। अडियर का मतलब क्या होता है? पालन करना, पालन करना, अनुसरण करना या चिपकना। इसका एक अर्थ और होता है चिपकना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यू मस्ट अडियर टू कंपनी पॉलिसी अदरवाइज यू मे बी फायर्ड। तुम्हें या आपको कंपनी की पॉलिसी का पालन करना होगा। यू मस्ट अडियर टू कंपनी पॉलिसी अदरवाइज यू मे बी फायर्ड, अदरवाइज आपको बाहर निकाला जा सकता है। ओके, अडियर यानी अनुसरण करना। अडियर का यहाँ मतलब है अनुसरण करना या पालन करना। इसका अगर एक और चिपकाने के अर्थ में अगर एग्जाम्पल देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस ग्लू मेक्स द वॉलपेपर अडियर टू द वॉल फर्मली। ये गोंद, दिस ग्लू यानी ये गोंद, मेक्स द वॉलपेपर अडियर यानी वॉलपेपर को दीवार से मजबूती से चिपका देता है। फर्मली यानी मजबूती से, वॉल यानी दीवार पर, अडियर यानी चिपका देता है, ग्लू यानी यह गोंद। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इंडिस्पेंसेबल। वेयरिंग ए मास्क टू प्रिवेंट कोरोना वायरस इज़ इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अति आवश्यक या ज़रूरी। तो वेयरिंग ए मास्क पहनना टू प्रिवेंट कोरोना वायरस यानी कोरोना वायरस सुरक्षा के लिए इज़ इंडिस्पेंसेबल, अति आवश्यक है, ज़रूरी है। अति आवश्यक है, ज़रूरी है। और वर्ड इसके अर्थ में यूज किया जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।